जिन्होंने भी इसमें समय दिया, समय से कीमती कुछ नहीं, उनकी भी जय। जिन्होंने अपने संसाधन दिए, उनकी भी जय। और उस समय की सरदारी, उस समय के जिम्मेदार लोग, जिनके मन में जब गुलामी की जंजीरों को तोड़कर इस भारत माता को आजाद करने का काम किया हमारे बुजुर्गों ने, और उसके 1 साल बाद ये यहां के बुजुर्गों के मन में विचार आया कि हमने अपने आप को गुलामी से तो आजाद कर लिया, लेकिन जो ये अंधेरा है अज्ञानता का, इससे अपने बच्चों को कैसे आजाद करें। मैं नमन करना चाहता हूं अपने उन बुजुर्गों को, और उनकी उस सोच को बढ़ावा देने के लिए हमारे सबके गौरव, जिन्होंने इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यहां आकर इस विद्यालय का शुभारंभ करा। मैं चाहता हूं उन सभी लोगों के लिए आप जोरदार ताली हो जाने का काम करें बच्चों। उसके बाद ये विद्यालय बनकर खड़ा हुआ, और 2 ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस विद्यालय में 4 चांद लगाने का काम किया, उसमें एक ऐसा नाम है जिनका मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा असर, बहुत सारी चीजें हमने उनसे सीखने का काम किया। और उन्होंने कोई भी हुक्म किया हो अपने दोनों बच्चों को, स्वर्गीय जगदीश सिंह राणा जी को, स्वर्गीय महावीर सिंह राणा जी को, उन्हें आदर्श मानते हुए, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखते हुए अपने जीवन में उसे ढालने का काम किया। और जैसी ये संस्था है, ऐसी संस्थाएं उन्होंने उस घाट क्षेत्र में खोलने का काम किया जहां पर शिक्षा दूर दूर तक नहीं थी। ऐसे अपने बाबा जी को, स्वर्गीय हुकुम सिंह जी को मैं नमन करना चाहता हूं, और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य वेदपाल जी को भी मैं नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से, एकाग्रता से इस विद्यालय को खड़ा करने का काम किया। और सभी बुजुर्गों को जिन्होंने इसमें समय, जमीन, अपने संसाधन दिए, उन्हें भी नमन करना चाहता हूं। और बच्चों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप सपना देखते हैं? अगर सपना देखते हैं तो हाथ उठाकर खड़ा करके मुझे बताने का काम करें। तो बच्चों, अब्दुल कलाम ने कहने का काम किया है, राष्ट्रपति जी ने, कि सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखें, सपने वो है जो आपको सोने न दे। अपने सपनों को साकार करने का काम आप करने का काम कीजिएगा। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने जो सपने देखे उन्हें साकार करने का काम किया, इस सुंदर संस्था के जो प्रबंधक हैं मेरे चाचा जी हरिंदर सिंह जी को, और जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं मेरे चाचा नीतू जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि इतनी सुंदर संस्था चल रही है, इतना अच्छा डिसिप्लिन है। और ये केवल इंटर कॉलेज नहीं, डिग्री कॉलेज भी यहां पर मौजूद है। अभी पूरन सिंह जी कह रहे थे कि आपके बस्ते में आपका भविष्य है, और ये सच बात है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब कल आप यहां से शिक्षा ग्रहण कर बड़े पदों पर जाएंगे, तो इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ यू वांट टू जज अ पर्सन, गिव हिम द पावर। आप आदमी की जांच करना चाहते हो तो उसे ताकत दो, और जब उस पर ताकत होगी, उसका कैसा व्यवहार होगा, उससे उसकी जहनीयत का, उसकी इंसानियत का पता चलता है। जब कल आप बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, अपने जीवन में सफल होंगे, आईएएस बने, आईपीएस बने, अच्छे खिलाड़ी बने, अच्छे व्यापारी बने, अपने जीवन को बैलेंस कर चलेंगे। जब कल आप जिम्मेदार होंगे इस देश के, तो अपने इन गुरुजनों को, अपनी बहनों को, अपने माता पिता को, अपने स्कूल को, अपने इस इलाके को मत भूल जाना। इसकी तरक्की आपकी जिम्मेदारी होगी। जिस तरह आज हमारे जो जिम्मेदार हैं वो इसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बड़ों ने जैसे इस क्षेत्र की जिम्मेदारी निभाई, आने वाले समय में बच्चों ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। मुझे हाथ उठाकर बताने का काम करें कि आप जिम्मेदारी को निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे। निभाएंगे, क्योंकि आपके जो सामने लोग हैं, जो आपके यहां पर ठाकुर हरिंदर सिंह जी बैठे हैं, इनका कोई गांव नहीं था वहां मुजफ्फराबाद के अंदर। यहां से तमाम मेरे ताऊ चाचा सामने बैठे हैं, सबके मैं नाम जानता हूं। अपने भाई की मदद करने के लिए उस घाट क्षेत्र में जाते थे, और वहां जाकर इन्होंने एक लीडरशिप खड़ी करी,
और उसका क्या पैमाना था? उसका पैमाना ये था कि सेवा की है और सेवा करेंगे। सेवा के भाव को लेकर जब कई कई बार आपके स्वर्गीय ताऊ जी, बाबा जी, जगदीश राणा जी वहां से एमएलए बने, मंत्री बने, और जब फिर आप लोगों ने एमपी बनाने का काम किया, तो पूरे जिले में अगर सबसे बढ़िया सड़क है, चाहे आज आप बड़गांव चले जाओ, चाहे सहारनपुर चले जाओ, मिर्जापुर अम्बेटे वालों को ये लगता है कि हम तो बड़गांव ही बैठे हैं, हम तो सहारनपुर ही बैठे हैं, तो वो भी आपकी देवी ताकत से, आपके बड़ों की देवी ताकत से स्वर्गीय जगदीश राणा जी ने बनाने का काम किया, इस क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया। बच्चों, हौसला और हिम्मत से ही सारी चीजों को हासिल किया जाता है। और आखिरी में अपने शब्दों को विराम देते हुए एक पंक्ति जरूर आपके हौसले के लिए बताऊंगा कि डर मुझे भी बहुत लगा फासला देखकर, डर मुझे भी बहुत लगा फासला देखकर, पर मैं चलता रहा रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आ गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो हिम्मत और हौसले के साथ आप आगे बढ़िए, हम सब बड़े बुजुर्ग आपके साथ हैं और आपसे उम्मीद